वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पर नए हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि उनको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और आप लोगों को स्टूडेंट्स इस चैनल पर क्लास 12 की अप्लाइड मैथमेटिक्स की एपीसी एमएल अग्रवाल बुक की सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझाऊं, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स की एपीसी एमएल अग्रवाल बुक से चैप्टर 6 शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है एपीसी एमएल अग्रवाल बुक का, और अब हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा कि भाई स्टूडेंट्स आप लोगों ने 11th क्लास में डेरिवेटिव सीखा था कि व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, और 11th में ही आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी पढ़ा था। इसमें आपने दो टॉपिक पढ़े थे, डेरिवेटिव एज अ मेजर ऑफ रेट चेंज एंड टेंजेंट। तो अब हमें उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 3 टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में क्लास 12 में, जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस चैप्टर में हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो है दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। बिकॉज इस लीनियर इनइक्वालिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो इसलिए पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। दरअसल ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है ये 11th क्लास का ही एक टॉपिक था मैथ्स का, बट वो आपकी अप्लाइड मैथ्स में नहीं दिया गया था। अब इसका यूज जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में होगा, तो इसलिए आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आना चाहिए। तो चलिए व्हाट इज इनइक्वालिटी बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि भाई ये हमारा अनइक्वल का साइन है। तो भाई जैसे अनइक्वल का साइन ये होता है और इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। एक ये होता है और एक ये, एक इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे हम बोलते हैं लेस देन, और इसको हम ऐसे एक ये बोल सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस तरीके से ऐसे हो सकता है जिसको हम बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू। तो भाई आप देखिए कि इनइक्वालिटी में हमें ये चारों सिंबल से डील करना है। आई समझ बात। लीनियर इनइक्वालिटी लाइक सपोज x + 10 इज ग्रेटर देन 5 दिया गया है सपोज। तो भाई ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। अब लीनियर क्यों है आपको पता लग रहा होगा कि भाई जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमें x दिया गया है वेरिएबल में, इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर है, ठीक है। और ये 1 वेरिएबल वाला है, एक ही वेरिएबल में है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इनको सॉल्व करने का तरीका सिंपल, आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही कर सकते हैं कि भाई 10 को उधर भेज दीजिए, तो ये 5 - 10। बट एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्टिंग 10 बोथ साइड करते हैं बेटा, समझिए। तो क्या हुआ, कट गया यहाँ से -5। तो जनरली यूज में हम बोल सकते हैं कि 10 को उधर भेज दिया, तो ये इस तरीके से नॉर्मल हमने सॉल्व कर लिया। प्लस माइनस को हम इस तरफ भेज सकते हैं, LHS RHS में मतलब ट्रांसपोर्टेशन चल सकता है प्लस माइनस का, अगर आप ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ना दिखाएं, ठीक। पहला रूल ये है। लीनियर की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, लीनियर इनइक्वालिटी। अभी इस एक्सरसाइज में आगे लीनियर तो नहीं, इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और भी कई सारी इनइक्वालिटीज होंगी, उनको आप सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए कि x इज ग्रेटर देन -5 आया, मतलब कि -5 से जो भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इनइक्वेशन ध्यान रखना, ये इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है। मतलब कि भाई x इज ग्रेटर देन -5 का मतलब आप इसमें -5 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं भाई, हमने बनाया -∞, इन्फिनिटी। भाई ये एक नंबर लाइन है, -5 हमारा बीच में हम लाई कर देंगे, ऐसे -5 हो गया एक पॉइंट। अब x इज ग्रेटर देन -5 है, तो मतलब ग्रेटर क्या होगा भाई, -5 के इस तरफ वाला होगा ऑब्वियसली ग्रेटर, और लेस देन इधर वाला होगा। तो आप इस तरफ में आप इसे डार्क शेड कर देंगे, देखिए ये। तो यानी कि नंबर लाइन पे हम शो करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x बिलोंग टू -5 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। ध्यान रखिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व होती है, बहुत ही बेसिक चीज थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये ग्रेटर देन लेस देन होते हैं, इन दोनों को हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। भाई देखिए कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि भाई ये क्या समझा रहे हैं सर, आप एक्सरसाइज शुरू करा दीजिए।
बेटा एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली ही आप लोगों को इनइक्वालिटी का क्वाड्रेटिक और फैक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब तक आपको बेसिक चीज नहीं पता होगी तो आप डायरेक्टली वो एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना पड़े। एक्सरसाइज तो मैं खैर करवा ही दूंगा, सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को करवा दूंगा, बट उनको एक्सरसाइज में जो सॉल्यूशन को समझने में प्रॉब्लम ना पड़े, इसलिए आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए स्टूडेंट्स पहले। ठीक, ये जो सोल्यूशन है आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। कि अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन है तो दोबारा समझ लीजिए कि भाई ये हमारा इनइक्वालिटी था, लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें x + 10 इज ग्रेटर देन 5 एक इक्वेशन गिवन थी, और उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि भाई x की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इन इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, इन इक्वेशन। तो x को इसको हमने सॉल्व किया, 5 - x इज ग्रेटर देन -5 आया, तो इसका मतलब हुआ कि x की सारी वो वैल्यूज जो -5 से ग्रेटर है वो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यानी कि ये सॉल्यूशन नंबर लाइन पे ऐसे शो किया जाता है, और ये हमारा जो ये वैल्यू निकली, दिस इज द रियल सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाता है, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ तो इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं, और ये वाला जस्ट इनइक्वालिटी ही बोल सकते हैं, इसको स्ट्रिक्ट वर्ड इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका क्या यूज होता है भाई, अगर जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होगा, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको x + 10 ग्रेटर देन 5 दे देता, तो भाई हमारा जो वैल्यू निकलता वो इस तरीके से निकलता। अब इस इक्वल टू आने से क्या होगा कि भाई हम जब नंबर लाइन बनाएंगे तो जो ये इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, तो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लगाया -5, तो अब जब हम शेड करेंगे तो इसको भी शेड करना पड़ेगा बेटा, आप समझिए। मतलब इसमें -5 भी इंक्लूड हो रहा है सॉल्यूशन में, मतलब -5 भी हम पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, समझ रहे हैं? इस वाले में -5 पुट नहीं कर सकते, -5 के आगे, तो इसलिए मैंने ये जो था सर्कल बना के इसको छोड़ दिया था, मैंने इसके आगे शेड किया था, इस सर्कल को शेड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सर्कल भी शेड होगा। और इसका जो हम सोल्यूशन लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे, आपने ये 11th क्लास में सीखा है, ये क्लोज इंटरवल है, मतलब -5 इंक्लूड हो रहा है यहाँ, और यहाँ पे -5 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी में होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा कि आप लोग सोचेंगे ये क्या चीज़ समझा रहे हैं। अब मैं सीधा डायरेक्टली जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि भाई आपको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है इन इक्वालिटीज़ को, तो उसके कुछ इक्वेशन, कुछ उसका एग्जांपल ले लेता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि भाई आपको एक इक्वेशन गिवन है x -2 x -3 और ग्रेटर देन 0 हमें सॉल्व करना है। तो समझिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो भाई आप पहले इसमें से जो x की वैल्यूज निकल रही हैं वो वैल्यूज आप ले लीजिए भाई, ठीक है। कैसे वैल्यूज लेंगे भाई, देखो ये जो फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स दिए ना, आप देखो ये लीनियर नहीं है। कैसे भाई, आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर क्यूब आ रहा है, तो क्यूबिक बन रहा है हमारी इक्वेशन, क्यूबिक। तो इसको करने का तरीका अलग है। अगर हमें फैक्टर्स नहीं दिए हैं तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं, और फैक्टर्स दिए हुए हैं तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये फैक्टर्स गिवन है। अब सॉल्व करने का तरीका देखिएगा कि यहाँ से x की वैल्यू आप रफ में निकालिए कि x = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 ही आ रही है, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ रही है, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ रही है। तो भाई हमारे पास x की 0, 2, 3 वैल्यू आई। आप एक नंबर लाइन बनाइए, या -इंफिनिटी या इंफिनिटी, ठीक है। जो ये वैल्यूज आई है उसको प्लॉट कीजिए भाई, ये हमारा 0 है, ये हमारा 2 है, और ये हमारा 3 है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो नंबर लाइन है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इन पार्ट्स को इंटरवल्स कहा जाता है। लाइक -इंफिनिटी से 0 ये एक इंटरवल हो गया, 0 से 2 ये दूसरा इंटरवल हो गया, 2 से 3 तीसरा इंटरवल हो गया, और 3 से इंफिनिटी चौथा इंटरवल हो गया। 4 इंटरवल्स हो गए। जैसे यहाँ पे हमारे 2 इंटरवल बन रहे थे, इधर वाला, इनमें से एक इंटरवल हमारा सॉल्यूशन था, दैट इज दिस टाइप, ये वाला इंटरवल हमारा सॉल्यूशन है। इसमें भी 2 इंटरवल बन रहे थे, तो ये वाला इंटरवल हमारा सॉल्यूशन था। इसी तरीके से यहाँ 4 इंटरवल हमारे पास बन रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इन 4 में से कौन कौन से हमारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो देखिए अब कैसे चेक करेंगे इसको कि भाई आप एक काम कीजिए, इस इंटरवल पे से कोई वैल्यू अज्यूम कर लीजिए और इस फैक्ट में डालिए। आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए भाई, अगर मैंने -1 ले लिया तो -1 यहाँ पुट करूंगा तो ये -1, इसमें -1 पुट करूंगा तो -3, यहाँ माइनस पुट करूंगा तो -4। तो आप देखिए कि ये माइनस में ही आ रहा है। आपको बस ये चेक करना है कि जो इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू अज्यूम करके आप इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो भाई ये नेगेटिव आ रहा है, ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिए इसके ऊपर नेगेटिव। और ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आप इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू लेंगे तो सभी वैल्यूज पे वही साइन आता है, ठीक है। चलिए अब 0 से 2 पे चलते हैं। इसमें से 1 ले लीजिए, 1 यहाँ डाला ये पॉजिटिव है, 1 यहाँ डाला ये नेगेटिव है, 1 यहाँ डाला ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बात समझिए, ये पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख लीजिए।
2 से 3 में कोई वैल्यू ले लीजिए भाई, 2 से 3 में क्या वैल्यू लेंगे, 2.5, इसको 5/2 बोल सकते हैं। तो 2.5 यहाँ डाला, 2.5 ये दोनों पॉजिटिव, 2.5 ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 से इन्फिनिटी में 4 ले लीजिए, 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए अब आपको ध्यान देना है कि भाई हमारी जो इनइक्वालिटी थी उसका साइन क्या था, ग्रेटर देन 0 था, मतलब कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसका पूरे का वैल्यू। तो वो ग्रेटर देन 0 कौन कौन से इंटरवल पे आया भाई, हमारा यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक मतलब 0 से 2, और दूसरा 3 से इंफिनिटी, इन दोनों पे तो पॉजिटिव आ रहा है, बाकी दो पे नेगेटिव है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यूनियन लगा दीजिए भाई, सेट्स में सीखा था यूनियन, मतलब ये वाला जो इंटरवल है और ये वाला जो इंटरवल है, इनकी जो वैल्यूज हैं, इन सब वैल्यूज को जब मिक्स करेंगे तो वो हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल लिया। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स की, अगर हमारे को फ्रैक्शन में दिया हो इनइक्वालिटी तो फ्रैक्शन वाले का पार्ट अलग होता है। अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल लेता जाऊंगा तो ये क्या होगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। 6.1 बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और उसमें कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूँ। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर सकते हैं और फिर हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस लेंगे।